हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीलम फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 1 ध्वनि कविता के अभ्यास प्रश्न। इस कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पहले उन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं जो कि कविता से हैं। इस क्रम में पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। उत्तर है, कवि का अंत अभी नहीं होगा, उसे ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि कवि जीवन के प्रति निराश नहीं है। वह उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है। उसके उपवन में अभी अभी बसंत का आगमन हुआ है। उसे युवकों को उत्साहित करने जैसे अनेक कार्य करने हैं। अर्थात इसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति में बसंत आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्य द्वारा चारों ओर यश फैलाना चाहता हूँ। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करते हैं। उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए तथा उनकी महक बनाए रखने के लिए कवि उनका आलस्य छीन लेना चाहते हैं। वह उन्हें अनंत समय तक खिले रहने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह उनकी आंखों से बोझिलता दूर करना चाहता है। कवि उन फूलों को अपने नवजीवन के अमृत से सिंचित करना चाहता है। अर्थात कवि उस युवा पीढ़ी को काव्य प्रेरणा से अनंत का द्वार दिखाना चाहता है जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अर्थात क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स? कवि कहना चाहते हैं कि वह अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहते हैं। कवि अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करना चाहते हैं। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रता और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं। उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रता और आलस्य दूर करने के लिए अपने स्वप्निल तथा कोमल हाथ फेरना चाहता है, जिससे पुष्प चुस्त सजग तथा महक बिखेरते हुए पुष्पित पल्लवित हो सके। वह उसको बसंत के मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। ऐसा करते हुए कवि चाहता है कि फूल खिलकर बसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दे। यहाँ कलियां आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है। अर्थात कवि प्रत्येक फूल से उसका आलस्य और प्रसाद छीनकर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहता है, ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरते रहें। कुछ प्रश्न कविता से आगे हैं स्टूडेंट्स। पहला प्रश्न देखते हैं, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा कीजिए, यानी आपको सहपाठियों को मिलकर आपस में चर्चा करनी है। उत्तर इस प्रकार है, ऋतुओं में ग्रीष्म, वर्षा, शरद तथा पतझड़ भी वातावरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन बसंत ऋतु के आते ही पसीना, ठंड लगना, कीचड़ आदि नकारात्मक तत्व नहीं होते। पुष्प स्वयं खिलते हैं, प्रकृति की नई सुषमा चारों ओर वातावरण में छा जाती है, आलस्य और निराशा दूर भाग जाते हैं, स्वास्थ्य, सौंदर्य और स्फूर्ति का वातावरण होता है, पक्षियों का कलरव चारों ओर सुनाई देता है, बच्चे बूढ़े सभी के चेहरों पर नया नूर झलकता है। प्रकृति के इसी परिवर्तन के कारण बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। अर्थात सभी ऋतुओं पे बसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि स्टूडेंट उसमें ना तो सर्दी होती है, ना गर्मी होती है और ना ही बरसात होती है। मौसम सुहावना होता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि व होली जैसे प्रमुख त्योहारों का आगमन भी इसी ऋतु में होता है। देखिए स्टूडेंट, बसंत ऋतु में काफ़ी त्योहारों का आगमन होता है, लेकिन हिंदुओं का प्रमुख त्योहार होली है, तो हम इसका देख रहे हैं। हमारा देश भारत विश्व का अकेला व अनूठा देश है जहाँ पूरे साल भर त्योहार मनाए जाते हैं। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार रंगों का त्योहार है। जब बसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दियों को विदा करके और ग्रीष्म यानी कि गर्मियों का स्वागत करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है।
संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन शत्रु भी अपनी शत्रुता भुलाकर मित्र बन जाते हैं। इसी कारण सब उत्सवों में यदि इसे उत्सवों का राजा कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। प्रश्न 3, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋतु बदलने के साथ साथ खाने पीने की चीज़ें भी बदलती हैं। लोगों का खान पान, उनका पहनाव और हर सब कुछ बदलता है। इसी क्रम में मैंने ग्रीष्म, शीत और वर्षा के बारे में अलग अलग बताया है। देखते हैं। पहला, ग्रीष्म। इस ऋतु में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है जिसमें प्राणी व्याकुल हो जाते हैं और प्रकृति भी मुरझा जाती है। लोगों को ठंडे पेय खाने में पदार्थ लुभावने लगते हैं। देखिए, गर्मी है तो हर चीज़ हमें ठंडी अच्छी लगेगी। अमीर लोग कूलर और एसी का प्रयोग करते हैं, जबकि गरीब लोग पेड़ की ठंडी छाया में ही गर्मी की तपन को मिटाने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, गरीब लोगों पर इतने संसाधन नहीं होते हैं तो वो प्राकृतिक संसाधनों को ही यूज़ करते हैं। सभी को सूती कपड़े पहनना अच्छा लगता है क्योंकि सूती कपड़े पसीने को सोख लेता है और हमें ठंड महसूस होती है, गर्मी नहीं लगती है। शीत ऋतु किस तरह से प्रभावित करती है? शीत ऋतु में बर्फीली हवाओं के कारण लोगों को, विशेषकर गरीब लोगों को, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस ऋतु में लोग गर्म चीज़ें खाना व गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जैसे गर्मियों में हम लोग ठंडे पसंद करते हैं और ठंड में हम लोग गर्म पसंद करते हैं और हमें इसमें धूप भी बहुत अच्छी लगती है। वर्षा ऋतु में किस तरह से ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है? तो वर्षा ऋतु में कामकाज बिल्कुल ठप हो जाते हैं क्योंकि जब बारिश होती है स्टूडेंट्स तो हम लोग घर से भी निकलना मुसीबत हो जाता है। अमीर और गरीब लोगों में देखिए दोनों को ही कठिनाई होती है। ठीक है, कई बार वर्षा अधिक होने से बाढ़ भी अधिक आ जाती है जिससे सभी को बहुत हानि उठानी पड़ती है। कभी किसी के घर भी गिर जाते हैं स्टूडेंट्स। ज़्यादा बारिश अधिक होने से सारा घर का सामान भी खराब हो जाता है। लेकिन बच्चों को बारिश बहुत अच्छी लगती है। बच्चे काफ़ी आनंद भी उठाते हैं। बारिश आते ही उनमें एक उल्लास सा आ जाता है और उसमें नहाते हैं और खेलते भी हैं। बसंत ऋतु में अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ महसूस करता है। प्रकृति निर्मल आँच ओढ़कर अपना हर्ष प्रकट करती है और चारों ओर हरियाली व सुगंधित फूलों के आनंदमय वातावरण होता है। मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षी भी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बसंत ऋतु में ना तो सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, ना बरसात होता है। एक अच्छा मनोहारी सुहावना मौसम होता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है, मीन्स बीमार होता है, वो भी स्वस्थ महसूस करता है क्योंकि उसको हर तरफ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है, हरियाली हरियाली नज़र आती है। भाषा की बात से अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक ही शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। यानी कि स्टूडेंट्स, जब हम एक ही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कविता वगैरह में करते हैं तो कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए और उसको प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उन दोनों वर्डों का अर्थ एक ही होता है तो हम उसे पुनर्युक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। कविता में हरे हरे यह बात, वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। युग्म का मतलब जोड़े, विशेषण होता है जो संज्ञा की विशेषता बताता है, यानी कि पत्तों की विशेषता क्या है कि वो हरे हैं। यह पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है। 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती, जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी। बेर बेर का यहाँ पर अलग अलग अर्थ है स्टूडेंट्स। पहले बेर का अर्थ है समय और दूसरे बेर का अर्थ है फल। तो इसे क्या कहते हैं? जब शब्द एक जैसे हों लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों तो उनको हम यमक अलंकार कहते हैं। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का। इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। आपने मन का फेर उस तरह का दोहा भी सुना होगा।
तो मन का, और दूसरे मनके का अर्थ है माला के जो मोती होते हैं, या माला या सुमरनी। ऐसे वाक्य को एकत्रित कीजिए। इसी तरह के वाक्य हमें इकट्ठे करने हैं जिसमें एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी कि वो शब्द बार बार आ रहे हों। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और में लिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बातों बातों में, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात और घड़ी घड़ी। आइए इसके वाक्य प्रयोग देखते हैं। अब वाक्य प्रयोग कुछ भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। मैंने ये बनाए हैं बातों बातों में। तो बातों बातों में मैंने सुधा को अपने स्कूल की सारी यादें बता दी। रह रह कर, आज मुझे रह रह कर स्वर्गवासी अपनी दादी की याद आती रही। लाल लाल, राम के पास मैंने बहुत सुंदर लाल लाल फूल देखे। सुबह सुबह है, सुबह सुबह टहलने से स्वास्थ्य रोग मुक्त रहता है, या शरीर रोग मुक्त रहता है। रातों रात, रातों रात सोहन की लॉटरी लगने से वह अमीर हो गया। लास्ट है घड़ी घड़ी, मेरे बड़े भाई के बाहर जाने के बाद उसकी घड़ी घड़ी मुझे याद आती रही। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके अभ्यास प्रश्न खत्म होते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।